गीत संख्या 759 उसका पहला, तीसरा और पांचवा चरण हम गाएंगे। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम पाप के अंधकार में भटके हुए पापी को, पाप के अंधकार में भटके हुए पापी को छुटकारा तूने किया, उद्धार भी दे दिया, छुटकारा तूने किया, उद्धार भी दे दिया। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम मुझ जैसे तुझ पापी को प्रेम से बुलाया तूने, मुझ जैसे तुझ पापी को प्रेम से बुलाया तूने, हमेशा तेरे पास रहने का जीवन दिया, हमेशा तेरे पास रहने का जीवन दिया। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम क्या तुझे मैं दूं प्रभु, आदर तेरा करने को, क्या तुझे मैं दूं प्रभु, आदर तेरा करने को। हल्लेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा, हल्लेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज हमारा
जवान बेटा इसहाक का जन्मदिन है, आइजक का, और प्रभु ने उन्हें अब तक संभाला। और इसीलिए कि आज घर में हम लॉकडाउन में हैं, तो मंडली के रूप में हम जमा नहीं हो पाए हैं, तो भी प्रभु का योजना है कि ये नेट के जरिए अपना अपना घरों से प्रभु का वचन भी सुने, और हमारा ये आइजक का थोड़ी गवाही भी सुनेंगे कि प्रभु ने उनको कैसे संभाला और कब उनको जो है कि जन्म दिया, कब नया जन्म दिया, और उसके बाद प्रभु में कैसे चल रहा है। थोड़ा सा हम 10 मिनट जो है उनका गवाही भी हम सुनेंगे। तो आइए हम लोग आइजक से थोड़ा हम सुनते हैं गवाही। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि कैसे मेरे जीवन में कैसे चल रहा है और कैसे पहले था और अभी मैं कैसा हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस मीडिया से आपके साथ हम सब चीज़ शेयर कर सक रहे हैं, जैसे कि वचन सब अभी ऑनलाइन सब हो जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि पहले नहीं आना जाना भी नहीं हो पाता था, किसी के साथ कोई किसी का काम रह जाता था तो वो इधर से उधर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता था। तो फिर इसलिए धन्यवाद है प्रभु की कि सब ऑनलाइन अभी हर चीज़, हर अंकल आंटी या बड़ों का मैसेज जो कि सब आराम से सुन पा रहे हैं। तो फिर चलिए मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु ने कैसे मेरे साथ रहा और अब तक है। जब मेरा जन्म हुआ 2004 शाम के समय, तो उस समय मेरी मम्मी बेड पे थी, तो मेरे पापा ऐसे ही बाहर गए थे फुटबॉल देखने के लिए। तो उस समय मेरी मम्मी को पेन उठा तो पापा फुटबॉल देखने चले गए थे। तो फिर कैसे वो अकेले थी मेरी मम्मी, तो घर में कोई भी नहीं था साथ में, तो वो उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनकी सुनी। और फिर मेरी मम्मी ने प्रार्थना किया तो थोड़ा कम हुआ। फिर रात को 9 बजे मैं पैदा हुआ, जो कि बहुत प्रभु ने मेरी मम्मी को वचन भी दिया था कि ऐसे दिया था कि तेरा लड़का ही होगा, बोल के लड़का ही जन्म होगा, उसका नाम तो इसहाक रखना। और वर्षा ऋतु में ही तू अपनी एक जन्म देगी एक बालक को और उसे गले से लगाएगी। बसंत ऋतु में मैंने जन्म लिया, जो कि आप जान सकते हैं अगस्त बसंती ऋतु है। और 2004 को मेरा जन्म हुआ था, और ऐसे ही प्रभु ने मुझे जन्म किया। और अभी जब भी मैं बचपन से अभी तक हूँ, प्रभु मुझे हर चीज़ में संभाला और हर चीज़ में मेरा सहायता करते आया। मेरे आने जाने उठने बैठने में किसी में भी मैं इधर उधर मेरे किसी चीज़ में कमी भी नहीं पाई गई। प्रभु से हर समय मैं प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे कोई चीज़ की कमी ना हो, और प्रभु कमी किया भी नहीं, ना फैमिली में ना कुछ में, किसी में भी नहीं। तो जो भी मैं मांगूँ वो सब मुझे मिल जाता था आसानी से। तो फिर जब क्लास ऐसे होते होते क्लास 10 जब आया, तब मुझे डर लगने लगा कि मैं अभी थोड़ा प्रभु में कम भी थोड़ा हो गया था, कि पढ़ाई उढ़ाई इधर उधर दोस्त यारी में थोड़ा मगन भी हो गया था। तो फिर जब क्लास 10 आया तो फिर मुझे डर लगा कि मैं क्या करूँगा, ज़्यादा अभी प्रभु से क्लोज भी नहीं हूँ, फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो फिर प्रभु ही है और कौन मेरा सहायता कर सकता है। तो फिर मैंने प्रभु को पुकारा, और मुझे पता ही नहीं था कि रिज़ल्ट कब निकलेगा। पता था पर वो रिज़ल्ट लेट ही निकलेगा बोल के सुनाया आया था। तो फिर पर मुझे जैसे कि कल रिज़ल्ट आने वाला है, तो आज मुझे पता चला कि कल रिज़ल्ट आने वाला है। तो फिर मुझे पता नहीं था कि कल रिज़ल्ट आने वाला है। तो फिर मैं बहुत डर गया कि अब मैं क्या करूं। तो फिर प्रभु से प्रार्थना किया। तो फिर प्रभु रात को भी वचनों के द्वारा बातें किया। फिर सुबह उठा, सुबह
कैलेंडर का वचन पढ़ा तो प्रभु ने कहा कि धीरज रख, सब ठीक होगा। तो फिर वैसे ही फिर जब दिन का टाइम था 3 बजे, तब प्रभु मुझे एक अच्छा सा मुझे मार्क्स दिया, अच्छा डिवीज़न दिया मुझे, और मुझे अच्छे से पास कराया, और इसीलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और अभी भी मेरा जन्मदिन में भी प्रभु ने मुझे अभी तक संभाला। मेरा साल हो गया, 17 ईयर्स हो गया। अभी भी प्रभु मुझे 17 साल तक मुझे संभाल के लेके आया है, बहुत बड़ी बात है। और बस, और जब मैं उद्धार मेरा हुआ था 2018 को जब हम झांसी गए थे, तब प्रभु ने मुझे बातें की। तब अंकल यर्मिया अंकल वचन दे रहे थे, तब प्रभु ने मुझसे भजन संहिता 119 का 105 के द्वारा मुझसे बातें की कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजाला है। तो उसी टाइम से ये वचन मुझे चुभ रहा था, तो फिर उसको मैंने नोट किया और उस पर थोड़ा जोर लगाया, फोकस किया। तो प्रभु ने, मैं देखा कि किसी से कोई भी वचन से मुझे अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो फिर यही वचन जो था, ये बार बार जब भी मैं कुछ भी करूं तो यही वचन मेरे सामने आ जाता था, मेरे माइंड में आ जाता था कि यही वचन के अनुसार प्रभु ने मुझे बातें की है, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है। तो इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे उद्धार भी दे चुका है, और अभी भी प्रभु मुझे संभाला भी है। आप देख सकते हैं ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है। कई अंकल आंटी बहुत जगह भाई बहनों को फैल चुका है, बूढ़े बुजुर्ग सबको फैल चुका है, आप देख सकते हैं। तो यही मेरा गवाही था। सो थैंक यू। तो एट लास्ट हम प्रार्थना करते हैं। आइए। हमारे मानसूर के पिता, मैं भी आपके चरणों में आता हूँ, झुक जाता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने मुझे प्रभु संभाल के लेके आया है प्रभु जी, और प्रभु आज के दिन मेरा जन्म प्रभु जी, आपने 17 साल तक मेरे साथ रहा प्रभु जी, मुझे छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं प्रभु जी। आप परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, दयालु कृपालु परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी स्तुति करूं, वो बहुत कम है पिताजी, कि आपने मेरे लिए प्रभु जी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया प्रभु जी। पर प्रभु बलिदान को प्रभु जी मैं कभी नहीं भूल सकूंगा पिता परमेश्वर, जितना क्लेश आपने मेरे लिए उठाया प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने प्रभु मेरे जितने भी प्रभु पाप थे प्रभु उसको फेंका प्रभु जी, दूर हटाया प्रभु जी, मेरे जीवन से प्रभु एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। उस जीवन में प्रभु मैं तैयार पा जा सकूँ पिताजी। और प्रभु जी, इस सिचुएशन में प्रभु जो फैल रहा है प्रभु, उसको ही प्रभु आपका क्रोध प्रभु अभी तक शांत नहीं हुआ है प्रभु जी। आपने वचन भी दिया कि सब अपने अपने घरों में रहो, बंद रहो पिताजी। ये प्रभु, पर प्रभु मान तो नहीं रहे हैं लोग, पर फिर भी प्रभु जी हम यहाँ घर ही में बंद है प्रभु जी। आपके प्रभु संदेश प्रभु घर घर में सुन रहे हैं पिताजी। और प्रभु शैतान इस रीति से भी काम कर रहा है प्रभु जी की लाइव स्ट्रीम भी बंद करना चाहता है, पर प्रभु आप उसकी प्रभु युक्ति को प्रभु तोड़िए पिताजी। और प्रभु जी शैतान को प्रभु जी आपने पहले ही पराजित कर चुका है प्रभु जी, पर प्रभु फिर भी वो, और प्रभु लास्ट आपके प्रभु जी जो आपका रैप्चर है उसमें प्रभु तैयार पाए जा सकें प्रभु जी। और प्रभु कितना भयानक है प्रभु जी, वो तो सभी जानते हैं प्रभु, पर प्रभु सबको प्रभु आप ये दीजिए प्रभु जी कि प्रभु वो डर भय उनके अंदर में प्रभु पाए जा सके प्रभु जी, कि हम प्रभु कहीं छूट ना जाए प्रभु जी। और प्रभु मुझे प्रभु आप आगे बढ़ाते लेके चलिए प्रभु जी। अभी तक तो संभाल के लेके रखे हैं प्रभु जी, और प्रभु अभी भी मदद किए पिताजी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखता हूँ। आमीन आमीन। बंद कर दूं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके इस दिन के लिए। आज आइए हम प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। ये संगति हमारे लिए आशीष का कारण हो। उत्पत्ति की किताब उसका, और हम पढ़ेंगे 21 अध्याय 3 वचन।
उत्पत्ति 21 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। प्रभु इस पढ़े हुए भाग को आशीष करे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक, इंग्लिश में आइजक, तो कैसा रखा? इसहाक रखा तो किस कारण से उन्होंने इसहाक रखा? इसहाक का क्या मतलब होता है? हंसी। इसहाक का मतलब होता है हंसी। तो इस हंसी रखने के पीछे में उन्होंने कुछ कारण होगा, इसीलिए रखा। और हम 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, जब अब्राहम का पुत्र उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे। तो इसहाक का मतलब होता है हंसी। हंसी मतलब प्रफुल्लित होना, खुश होना। ये प्रफुल्लित का जो हम उल्टा हम देखेंगे तो क्या होगा? उदासी होगा। उदासी, निराशा और ऐसा जीवन जो है उसका उल्टा क्या होता है? हंसी होता है, प्रफुल्लित होता है। तो जरूर जो है इनके जीवन में उदासी रहा होगा। अब्राहम और सारा के जीवन में उदासी रहा होगा, तभी तो इन्होंने कहा कि उन्होंने शोक को आनंद में बदल दिया, बोला होगा। परमेश्वर ने हमारे शोक को आनंद में बदल दिया ना, ऐसा। और इसी कारण से उसका नाम इसहाक रखा होगा। इसहाक रखा क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रफुल्लित किया था। उससे पहले वो लोग प्रफुल्लित नहीं थे, आनंदित नहीं थे, सो दुखी थे। क्यों दुखी थे प्रियो? हम देख रहे हैं कि अब्राहम का आयु कितनी थी? 100 साल की अवस्था थी। और अब सारा भी जो है 90 साल की अवस्था थी। और ऐसी अवस्था में उनका कोई भी पुत्र नहीं होना, ये एक उदासी का कारण हो सकता है। और जब कभी भी परमेश्वर के पास जाते थे, या परमेश्वर जब स्वर्ग के और आशीषों को प्रकट करते थे, रक्षा रखवाली का वायदा करते थे, तो और स्वर्ग की आशीषों के विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, ये मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दे करके उनको कहा कि मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा रक्षक हूं। ढाल मतलब मेरी सहायता करूंगा और मैं तेरा अत्यंत बड़ा रिवार्ड हूं, इनाम हूं, प्रतिफल हूं, कह रहा है परमेश्वर। तो उसके प्रति उत्तर में अब्राहम बड़ी उदासी से जवाब देता है। 2 पद में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? 3 पद में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तो ये दमिश्क वासी एलिएजर कौन है? अब्राहम का विश्वास योग्य दास है। मेरा तो अपना कोई संतान नहीं है। इसके कारण से निराशा परिस्थिति आई होगी, निराशा का कारण हुआ होगा। तो हमारा प्रिय भाई, अब यहाँ पर कलीसिया के भाई लाजर और बहन लुदिया को भी कभी न कभी उदासी का कारण होना पड़ता होगा, क्योंकि जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो भी उदासी का कारण होता है, और जब जो है और लड़का के बदले लड़कियां पैदा होने से भी और कई बार जो है कि लोग उदास हो जाते हैं। हर बार हमारा लड़कियां ही पैदा होती है
और बड़े बूढ़े लोग को भी आशा रहता है कि हमारा घर में लड़का हो लड़का हो। तो परमेश्वर ने उनको जन्म होने से पहले भी जैसे, और इसहाक हमारा आइजक बोला कि मेरा माँ को पहले प्रभु ने बताया था इसहाक रखना बोल के, तो जन्म होने से पहले। लेकिन यहाँ पर जन्म के समय में और सारा जो है इसहाक नाम रखी। तो यहाँ ये इसहाक का गवाही है, प्रफुल्लित आनंदित। तो हमारा ये जवान और बेटा इसहाक जो कभी और किसी से भी और भेंट मुलाकात करे या बात करे तो लोग उनका जीवन को देख करके क्या हो, प्रफुल्लित हो। जीवन, उसका जीवन सौभाग्य को देख करके हंसी हो, खुश हो, उनका जीवन में समस्या निकल जाए, तभी तो उनका जीवन का जो नाम है वो सार्थक होगा और वो पूरा होगा। तो कितना सुंदर नाम है। और आइजक को मैं चाहता हूँ कि उसके नाम के अनुसार प्रभु में वो जीवन बिताए, और जब प्रभु में वो जीवन बिताएगा तो प्रिय भाई बहनों जरूर है कि वो भी दूसरों के लिए एक और उदासी में पड़े लोगों का हंसी का कारण होगा और लाभ का कारण होगा, प्रफुल्लित होने का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह जैसे जो शोक में पड़े हुए थे उनका जीवन को उसने जो है कि बदल करके हंसी में बदल दिया, खुश कर दिया, लोगों का समस्याओं को समाधान कर दिया प्रभु यीशु मसीह। और ऐसा सुंदर जीवन था। आयुब का भी सुंदर जीवन था। आयुब भी जब जब वह जाता था तो लोग उसका जीवन को देख करके आनंदित हो जाते थे। प्रभु के लोग जो है और दूसरों के लिए हंसी का कारण होना चाहिए, दूसरों के लिए और उदासी का कारण नहीं, समस्या का कारण नहीं, और गिरावट का कारण ना हो, ये है प्रभु के लोग। तो इसहाक का जीवन को प्रभु ऐसा करे और इस तरह से प्रभु में और बने रहे। उसने उद्धार पाया है बोलता है। हाँ, भाई ने गवाही दिया, उसका उद्धार हो गया इसहाक का। और इसके कारण प्रभु अब वहाँ से आशीष देना आरंभ करेगा। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं, प्रभु के खेत में आ जाते हैं, या प्रभु के हम गार्डन में, प्रभु के बगीचा में हम आ जाते हैं, प्रभु के बगीचा में आ जाते हैं। तो पढ़िए उसका, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी, और मैं आपके लिए पढ़ दे रहा 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 9 पद। कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना, परमेश्वर की खेती। तो ये परमेश्वर की खेती मतलब परमेश्वर का खेत। हम सभी जो है परमेश्वर का खेत हैं, परमेश्वर की खेती है, और परमेश्वर की हम रचना है। हमें प्रभु ने रचा है, बाद में हम सहकर्मी बनते, पहले हम उसका खेत बनते हैं, परमेश्वर का खेत बने। तो परमेश्वर का खेत में जब हम आ जाती है, परमेश्वर का खेत हम बन जाते हैं, तो इसमें एक सुगंध आता है, सुगंध आता है। परमेश्वर का खेत बनने से सुगंध आता है। पढ़िए उत्पत्ति की किताब और 27 अध्याय का 27 पद में खुद इसहाक जो है कहता है, उत्पत्ति 27 का 27, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया, देखिए, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। ऐसे खेत जिसमें यहोवा ने आशीष दी हो, मेरे पुत्र की सुगंध। तो बंजर खेत, अकाली खेत, और जिसमें कोई सुगंध आ नहीं सकता, लेकिन हरियाली वाली खेत में आप जाएंगे,
अनेक प्रकार का फलों का सुगंध होगा, अनेक प्रकार के फूलों का सुगंध होगा, अनेक प्रकार के जो है पत्तों का भी सुगंध होगा। हाँ, वहाँ पर लोग जाते होंगे शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, और उस तरह से दूसरों का लिए वो खेत क्या होता है, मिठास का कारण होता है, आनंद का कारण होता है। ये वो खेत है जो ये इसहाक का, और खेत कौन है, याकूब है। और इसलिए बोला है कि मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दिया। अगर वो खेत क्या है, खेत है जिसमें परमेश्वर का आशीष ना हो, वो खेत क्या ही खेत है। तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, खेती बन जाते हैं, और प्रभु के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम डेडिकेशन करते हैं, समर्पित करते हैं। ये जो है जन्मदिन को मनाने का उद्देश्य, ये हर साल जब मनाते हैं प्रभु के सामने में क्या होना चाहिए, एक नया समर्पण होना चाहिए। प्रभु मैं आपका खेती हूँ, मैं आपके लिए एक सुखदायक सुगंध बनूंगा, मैं आपके लिए एक आनंद का कारण बनूंगा, दूसरों के लिए फलदायी जीवन, आनंद और शांति का कारण बनूंगा। ये जो है जीवन होना चाहिए। ये माता पिता के लिए भी कारण होना चाहिए। माता पिता के लिए बच्चे हैं, ये नया निर्णय लेना चाहिए। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ हम दूसरा तीमुथियों की पत्री, और दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 6 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय का 6। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम किसान को देखते हैं। अब खेत है तो क्या है, किसान है, और खेत की देखभाल कौन करता है, किसान करता है। सबसे बड़ा किसान तो हमारा परमेश्वर है। ये संसार जो है एक खेत है जो बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ है। तो प्रभु और यीशु मसीह आया इस संसार में, और प्रभु का खेती को सुधारने के लिए, प्रभु का खेत को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और मैं सच्ची दाख लाता हूँ और मेरा पिता किसान है, बोला प्रभु यीशु मसीह। न केवल वो दाख लाता है पर खुद माली भी है प्रभु यीशु मसीह, किसी बगीचा का माली भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि किसान को परिश्रम का फल, पहला अंश उसे मिलना है। परमेश्वर को महिमा मिलना है सबसे पहले। किसान हमारा प्रभु परमेश्वर है जो, और कलीसिया का भी किसान वही है, और घर का भी। और किसान कौन है, प्रभु परमेश्वर है, लेकिन अभी घर में और उसकी जगह में माता पिता है। माता पिता वो इस्तेमाल किए गए परमेश्वर के और द्वारा पर हमारा उन्नति के लिए और सींचने के लिए और संभालने के लिए माता पिता क्या है रखे गए। वो लोग माता पिता जो है देखभाल किए। पढ़िएगा, आइए एक और पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम यशायाह नबी की किताब 27 अध्याय और उसका 3 पद में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। ये किसी सुंदर बारी के विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हमारा परमेश्वर, हम उसी दाग के बारी में हैं या हम खेत में हैं तो हमारी रक्षा भी करता है और क्षण क्षण सींचता है। किसके द्वारा? प्रभु ने अपने हमें सींचता है, हमारे बड़े अगुओं के द्वारा,
हमारा माता पिता के द्वारा, हमारा प्रभु के दास दासियों के द्वारा प्रभु हमें सींचता है। प्रभु में हम बढ़ें और फलदायी जीवन बने, हम इधर उधर बेगार में ना भटकें, हमारा जीवन में कोई दुष्ट और सुअर हमारा बारी में ना घुस जाए, हमको कोई हानि ना कर दे, हमें कोई घटी में हमें ना ले जाए। तो कई बार होता है कि ये जो है ये डुक्कर आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं। पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, आइए भजन संहिता 80 अध्याय में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब 80 अध्याय में भी यहाँ पर एक और उसी बगीचा को किसने बिगाड़ दिया है। देखिए यहाँ हम देखते हैं 80 अध्याय का 12 और 13 वचन। फिर उसने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया, सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली स्वर उसको नष्ट कर डालता है, मैदान के सब पशु उसे चर डालते हैं, चर जाते हैं। इसको, उस बगीचा को, इस खेत को क्या करते हैं, चर जाते हैं और सुअर नाश कर देता है, मैदान के पशु चर जाते हैं। तो ऐसा ये हम खेत हैं, तो हमारा जीवन का बहुमूल्यता को, जो वास्तविक हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, वो मिलने के लिए, और फल को जो माता पिता के लिए कारण होना चाहिए, मंडली कलीसिया के लाभ के लिए होना चाहिए, प्रभु के दास भक्त लोग आनंदित होना चाहिए, ऐसा जीवन हमारा बना रहे। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करता है, रक्षा करता है, वो संभालता है, सींचता है। कैसे सींचता है? माता पिता के द्वारा, प्रभु के दास दासियों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा ये सींचता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसको क्षण क्षण सींचता रहूँगा, रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे, ऐसा ना हो कि हानि करे। तो शत्रु शैतान लगा है प्रभु के लोगों के पीछे में, प्रभु के संतों के पीछे में लगा है। और प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं किसान को फल मिलना चाहिए, माता पिता को और जिसके बाल बच्चों के द्वारा और क्या मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, ढाढ़स मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। माता पिता का आनंद बच्चे होते हैं, बच्चे माता पिता को आनंदित कर सकते हैं, और माता पिता उनको जो है लज्जित, माता पिता को बच्चे लज्जित भी कर सकते हैं। सो प्रभु के बच्चे लोग हैं, माता पिता के अधीन रह करके उन्हें आनंदित करना सीखें, आनंदित करना सीखें। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक खेत के समान बच्चे भी जो है वैसे होते हैं। और देखिए, आइए हम और एक दो पद पढ़ेंगे। हम परमेश्वर की खेती हैं और वो हमें क्या रखा है, कलीसिया में रखा है कि हम परमेश्वर के लिए खेती काम करें। इसहाक भी खेत काम करता था, पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और 12 पद। उत्पत्ति 26 अध्याय 12 पद मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उन्नति होती चली गई, और यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। 12 और 13 में पढ़ा। इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष उसे 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष मतलब किस वर्ष? जिस वर्ष अकाल था, जिस वर्ष अकाल था। 26 अध्याय का 1 पद में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, पर उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। और उसी अकाल के दिनों में अब और उसने दूसरा देश में चला गया। अबीमेलेक
फलिस्तियों के राजा के पास चला गया इसाक गरार को, परंतु प्रभु ने बोला कि वहीं रहना, वहीं रहना और कहीं नहीं जाना इधर उधर। वो गरार में रह गया। गरार में रहने पर उसी जगह में उसने क्या किया, अकाल के समय में जोता बोया। उसी वर्ष में 100 गुना फल आया। जोता बोया और 100 गुना फल पाया। कितना सुंदर बात है। और प्रभु की आशीष था वो। अकाल में अगर आप जोता बोया करेंगे, हमारे किसान भाई बहन लोग, जब बारिश के समय आता है और बारिश समय समय पर देता है, पहला बारिश देने से ही थोड़ा भूमि जो है भीग जाता है, तभी वो जोतते हैं, बोते हैं, तभी वो जोतते हैं, उठाते हैं। अगर धूप कड़ी रहेगी और भूमि फटे रहेगा और बारिश नहीं होगी, तो वहां पर अगर जोता बोया करेंगे तो कितना उनको तकलीफ होती है। उसका जो फाल, जो हल का जो फाल है, जमीन पर अंदर घुसता नहीं है, भूमि बहुत कड़ी हो जाती है। मतलब वहां पर हम देखते हैं कठिन परिश्रम कर रहा है। जितनी जगह जमीन है उसने उसको जोता बोया किया, कड़ा मेहनत किया, मतलब परिश्रम किया। प्रभु के लोगों को परिश्रम करना है, कठिन समय में धीरज से काम करना है। धीरज से और काम करेगा तभी उसको जो है और मेहनत का फल है। तो प्रभु का लोग, कोई लोग किसान हैं और कोई लोग जो है विद्यार्थी है, कोई लोग और नौकरी करते हैं, कोई लोग बिजनेस करते हैं। तो सारे कामों को करने के द्वारा मेहनत लगती है। कई बार जल्दी काम नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है। उसके लिए क्या करना है, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। कई बार हम लोग समझ में नहीं पाते हैं, प्रभु हमें जिस माध्यम से हमें इस संसार में रखा है, जो काम करने को दिया है, अभी बच्चे हैं तो पढ़ना है उनको। कई बार हमको कुछ विषयों को पढ़ने के लिए रुचि नहीं लगती है, कठिन जान पड़ता है, ये काम कितना कठिन है पढ़ना। गणित मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता है, मुझे और बातों को समझ में नहीं आता है। सो उस समय हम लोग क्या करते हैं, रुचि लगाना छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम बैठना छोड़ देते हैं, संगति और अपना पुस्तक को पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमारा जीवन में क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। पढ़िए नीति वचन 20 अध्याय 4 पद, नीति वचन की किताब 20 अध्याय और 4 पद में हम पढ़ते हैं, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। तो आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं, सुबह का समय में उठ करके खेत करने के लिए किसान लोग जाते हैं। कोई 3 बजे जाता है, कोई 4 बजे जाता है। तो 3 बजे 4 बजे गहरा नींद आता है, अच्छा नींद आता है। उस समय हम क्या करते हैं, हम और थोड़ा सो जाएंगे और थोड़ा सोएंगे। हम ऐसा सोचते हैं। पढ़ने के समय में भी थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे, थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे। हम ऐसा सोचते हैं। हम उस समय प्रभु का वचन हमको क्या बताता है, नींद से प्रीति ना रख, 20 अध्याय का 13 पद में लिखा है। नीति वचन 20 का 13, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंख खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। तो भाई बहनों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कैसे हमारा जीवन में हल करना है, जोतना है, बोना है। इसाक जोता बोया किया, जोता बोया। और कब जोता बोया, अकाल में जोता बोया किया। अकाल में ऐसे कठिन समय में उसने बड़ी मेहनत से
परिश्रम से, और उसने जो है सिंचाई और जोताई वोताई कर रहा है। हमें तकलीफ होगा जरूर प्रभु, लेकिन कठिन दिनों में भी प्रभु के लोग प्रभु का काम को करते रहना है, सेवा को करते रहना है। प्रभु हमें इस संसार में सुसमाचार का बीज भी देना है, सुसमाचार भी करना है, कठिन दिनों में भी जाना है और नहीं डरना है, पीछे नहीं हटना है। पढ़ेंगे, आइए इस वचन को भी पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब और उसका 126 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन में हम पढ़ते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर बोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियों लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। तो हमारा बीज, वचन का बीज जो है व्यर्थ नहीं जाता है। पिछले दिनों में हमने बहुत सा जगहों में, किरमिरा ब्लॉक में और अनेक जगहों में प्रभु हमें जो है कि राजपुर ब्लॉक में, बहुत सा जगहों में और उधर लखनपुर ब्लॉक में हमने जो है कि प्रभु का वचन का सुसमाचार किया है। अभी प्रभु उन बीज को फलाए फुलाए, वचन का बीज व्यर्थ नहीं जाता। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, उसका यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं। तो उस पद को मैं पढ़ देता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय और 11 पद में मैं पढ़ता हूँ, 10 से पढ़ता हूँ। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरा इच्छा है वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा, सफल करेगा। तो ये वचन परमेश्वर का है, प्रभु का वचन का बीज है सुसमाचार, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना। ये सुसमाचार का वचन अनंत जीवन के लिए फल लाने वाला वचन है। प्रभु यीशु मसीह भी बीज का दृष्टांत दिया है। कुछ अच्छी भूमि में गिरा और कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ रोड के किनारे गिरा। कितना गुना लाया? कोई तो 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल आया। तो सुसमाचार का काम, किसानी का काम यही है। प्रभु के लोग भी जो है इस बीज को बो सकते हैं और कामों को भी कर सकते हैं। तो ये बीज जो है प्रभु का वचन है। वचन का बीज जिसके हृदय पर गिरेगा, एक छोटा सा राई के दाने के समान आएगा, और वो राई का दाना जब डाला जाता है तो सबसे छोटा रहता है, पर जब वो बढ़ता है तो आकाश के पक्षियां उसमें बसेरे करते हैं, इतना बड़ा। तो ये इसहाक भी क्या किया? जोता बोया। इसहाक भी जोता। तो अपना साथी सहकर्मियों को भी कई बार हम ये जिस स्थान में है, चाहे हम लोग ऑफिस का काम में हो, चाहे पढ़ने के काम में हो, चाहे और कुछ कामों को करते हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, जब जब मौका मिले लोगों को प्रभु का, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना की गवाही देते रहना, सुसमाचार सुनाते रहना। जब आप इस वचन को सुनाते हैं तो प्रभु जरूर फल देगा। प्रियो, प्रभु का फल अनंत जीवन के लिए फल कमाना है, अनंत जीवन के लिए फल कमाना है, कमाना है। पढ़िएगा, आइए हम लोग पढ़ते हैं विशेष करके गलतियों की पत्री 6 अध्याय का और उसका
7 पद से 10 पद तक मैं पढ़ दे रहा हूं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जहां तक अवसर मिले, मौका मिले, हमें मेल मिलाप और पवित्रता का खोजी हो करके भलाई करने में लगे रहें। भले भले कामों में सरगर्म रहें, साहस, भले कामों करने में साहस ना छोड़ें। हम शरीर के अनुसार कुछ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? विनाश की कटनी होगी। पर आत्मा का जो वचन है, जो बोया जाता है, वो काटेंगे तो अनंत जीवन। तो इसलिए ये भी एक जोता बोया करने का विषय है। तो प्रिय भाई बहनों, किसी के लिए भी ये आपके पास वो बीज है, वचन है, बीज है, सुसमाचार का वचन सबको प्रभु दिया है कि गवाही देने के लिए वचन का बीज है, ये देना जरूरी है। और प्रभु करे कि हमें जो है कि प्रभु के इस अनंत काल के राज के लिए बीज बोने की काम में लगाना है। और कब? हम कठिन समय में हैं तब भी, अकाल है और तब भी। यहाँ अकाल है, उस समय उसने जोता बोया, सूखे दिनों में जोता बोया। प्रभु हमारा विश्वास को देखता है, इसहाक का भी विश्वास को प्रभु देख रहा है। क्या ये अकाल में भी खेती हो सकती है? ऐसा मन में डाउट आया होगा, हाँ आया होगा, ये डाउट आया होगा, या कोई सोच भी सकता। लेकिन उसने उसी देश में जोता बोया, उसी वर्ष उसमें 100 गुना फल पाया, और यहोवा उसको आशीष दिया। प्रभु का कामों को करना है, सुसमाचार सुनाना है, लोगों से मिलने जाना। प्रभु का क्या पता, प्रभु क्या पता कब किसको फल दे दे, इसीलिए और करना है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते नहीं भाई वहाँ क्यों जाएंगे, वो लोग तो नामधारी लोग हैं, पहले ही कठोर हैं, क्यों जाएंगे भाई, ये तो अन्य जाति लोग हैं, क्यों जाएंगे। तो हमें जो है जब जब मौका मिले प्रभु का वचन को सुनाता रहना है, सुनाता रहना है। एक और उदाहरण हम देखेंगे। रूत भी जो है वो खेत में गई। अभी हमारा इसहाक का बड़ी बहन रूत है, भाई लाजर का बेटी है। तो रूत, इसहाक भी है और रूत भी है, इसलिए रूत का उदाहरण हम देखते हैं। क्योंकि उस इसहाक के जीवन में भी जो है खेती की बात आई है, तो रूत के किताब में भी हम देखते हैं कि ये भी एक खेती की बात है। वो भी रूत भी जो है खेत में गई है, और किसके खेत में गई है? बोआज के खेत में गई। प्रभु ने उसको अगुवाई दिया, और बोआज का खेत में जा करके वो क्या कर रही है? सीला बिन रही है। कुछ तो बिन रही है, जो कुछ भी वहां पर बोया गया था पीछे पीछे लगी है और बिनते जा रही है। 2 अध्याय में हम देखते हैं। तब पता बोआ जा करके कहता है 8 पद में, और कहता है हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है कि दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग ही रहना। हाँ, और उसी जगह में है। तो दूसरे के खेत में नहीं जाना। हम जिस कलीसिया में हैं, जिस मंडली में हैं, जहाँ हमारा प्रभु हमको रखा है, वो हमारे लिए एक खेत है, आत्मिक खेत है, कलीसिया है। उस कलीसिया में हमें रहना है। कई बार हम लोग जो है
भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकने से क्या मिलेगा? हाँ, आप भलाई को नहीं देख सकोगे, यहाँ वहाँ तितली के समान। लेकिन प्रभु जहाँ रखा है वहीं रहना, सुख हो दुख हो। हाँ, कई बार प्रभु के दास लोग जोर से वचन बोलते हैं तो दूसरा जगह चले जाते हैं, तो दूसरा जगह से हमको वहाँ से कुछ सेवा नहीं मिलता तो तीसरा जगह में चले जाएं। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बुआज क्या बोल रहा है? हाँ, हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, बिनने को ना जाना। यहीं रहना, अंत तक बने रहना, विश्वास योग रहना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास योग्यता का जांच परख होगी। सही मायने में तुम कर रही है। तो यहाँ नाओमी भी उसको ही सजेशन देती है 22 पद में, रूत की किताब 2 अध्याय का 22 पद में। नाओमी ने बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में ना मिले। दूसरे के खेत में जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, नहीं। हम जहाँ रखे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, प्रभु हमें जिस कलीसिया में रखा है हमें वहाँ रहना है, विश्वास योग्यता। कई बार प्रभु के दास लोग परख परीक्षा करते हैं, सही में ये उद्धार पाया है कि नहीं, सही में जो है कि इसका जीवन में कैसा है। कई बार करेक्शन करते हैं, बोलते हैं, लेकिन प्रियो, जो विश्वास योग बने रहे, सच्चे बने रहे, उसी खेत में करते रहे, तो बाद में क्या किया? हाँ, रूत के और बुआज के खेत में काम करते 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 बुआज की वो पत्नी बन गई। हाँ, बन गई, पत्नी बन गई, क्योंकि उसकी जीवन में और ये गवाही मिला। तू कभी किसी के पीछे नहीं भागी, इधर उधर नहीं भागी, इधर उधर भागने वाला नहीं थी। पढ़िए उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं 10 पद में लिखा है, उसने बुआज ये गवाही देता है, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी, किसी जवान के पीछे नहीं लगी। कितना सुंदर ये गवाही है रूत का। और क्या गवाही कमाई, इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री की गवाही पाई है, और जहाँ जिस खेत में है उसी खेत में डटे रही है, इधर उधर नहीं भागी है, और बाद में वो बन गई, वो मालकिन बन गई, मालिक का मालकिन बन गए। तो हम भी प्रभु में हम बने रहें, विश्वास योग्यता से अंत में बने रहे, अंत तक बने रहे, और प्रभु के खेत में हम पाए जाएं, प्रभु के दाग के बारे में हम करें, मेहनत परिश्रम करें। हम खुद दाग की बारी हैं। अब्राहम और इसहाक क्या कहा अपना बेटे याकूब को? वो क्या कहा कि मेरे बेटे की सुगंध एक आशीष पाया हुआ खेत के समान है। तो वो उसका बेटा और खेत के समान है जो आशीष मिला हुआ है। हम भी वैसे ही रहना है, हम दूसरों के लिए सुगंध का कारण बनना। हंसी का यही मतलब होता है, मीनिंग होता है कि दूसरों के लिए आनंद का कारण हो। और उसी खेत से क्या होना चाहिए? आप किसान को पहला फल मिलना चाहिए, माता पिता जिससे आनंद होना चाहिए, माता पिता में, कलीसिया में आनंद होना चाहिए, बड़े गुरु प्रभु के लोग उससे खुश होना चाहिए। और हम देखते हैं इस तरह से, हम देखते हैं कि तीसरा उनको क्या करना है अनंत जीवन के लिए, और बीज बोलना है। अनंत जीवन के लिए बीज बोना। ईसा कब बोया? जोता बोया जब गया, कब? जब अकाल था तब उसने जो है जोता बोया किया, और उसने विश्वास से सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है।
ठंडी है नहीं करेंगे, बोले शीतकाल में जो सोता है बाद में वो उसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो हमें जो है और कठिन समय में भी सेवा का काम करता ही जाना है, करता ही जाना है, रुकना नहीं है। प्रभु की नाम की महिमा के लिए करते ही जाना है और इसी रीति से प्रभु का गुणानुवाद हमारे जीवन से हो सके। प्रियो, और इस तरह से हम देखते हैं कि हम प्रभु का घर में जो कुछ काम मिले, ये बहुत इनको जो है ये रूत गवाही दिया, हे और स्वामी बोला, क्या बोला, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरी अनुग्रह, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ। किसी के भी बराबर, अपने आप को उसने बड़ा नहीं किया। रूत जो है उनके दासियों से भी छोटी का बोला, क्योंकि वो छोटा मोटा काम कर रही है, आना बिनने का काम कर रही है, छोड़ नहीं रहा। तो प्रभु का घर में आप जाएंगे छोटा मोटा भी काम करेंगे, थोड़े थोड़े कामों को करके भी देखिएगा कि ये जो है कि उसी खेत में जुड़ी हुई है और दूसरा खेत में गई नहीं है, दाएं बाएं मिली नहीं है और उसके जीवन में गवाही मिला कि एक भली स्त्री है। तो ऐसा सुंदर गवाही इसहाक का, रूत का, ऐसा सुंदर गवाही मेरे और आपका भी होना चाहिए। विशेष करके हमारा बेटा इसहाक का भविष्य हो, प्रभु सहायता करे और आने वाले दिनों में प्रभु को में और बढ़े। और गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 7-8 वचन के अनुसार अनंत जीवन के लिए काटने के लिए प्रभु में उपयोगी पात्र बने। प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज एक बहुमूल अवसर दिया इसहाक आइजक का जन्मदिन में। प्रभु जी, आपने 2004 में और अगस्त के महीने में उसने जन्म लिया है प्रेम प्रभु जी, और माता पिता का एक आनंद का कारण, प्रफुल्लित होने का कारण हुआ। और धन्यवाद देते हैं प्रेम प्रभु जी, इसी रीति से और हमारे जीवन में भी आप ऐसे भेंट करते हैं कि हमें आनंदित कर देते हैं। इसीलिए हमारे भाई बहनों को भी आनंदित किया है, कलीसिया का भी आनंद का कारण हो, बहुतों के लिए सुखदायक सुगंध का कारण हो, आनंद का कारण हो प्रभु जी। और आपका और वो खेती करने वाला व्यक्ति था, जोता बोया किया, जो काम वो कर रहा है, चाहे पढ़ाई में हो, उन सब कामों में भी वो विश्वास योग्यता से पाया जाए और प्रभु के कामों के लिए भी, वो अनंत जीवन के लिए भी प्रेम प्रभु जी वो तैयार हो सके। प्रार्थना करते हैं कटनी के लिए। दयालु प्रभु परमेश्वर, ऐसा हमारी प्रार्थना है, चाहे थोड़े हो ज़्यादा हो, हर बात में विश्वास बना रहे, अनंत काल का राज के लिए वो तैयार हो सके। दयालु प्रभु जी, सारी गौरव महिमा आदर प्रशंसा दे करके पवित्र और वचनों के द्वारा जो बातें किया, हर एक के लिए आशीष का कारण हो, हमारी प्रार्थना है। मांगने से बढ़ के समझ से अधिक करे। इस प्रार्थना को सुनिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होता रहे, आमीन। जय मसीह की।